नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 36 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच ताने हर्षिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्ष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्ष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्ष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक हुआ है। हरे कृष्णा। अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए वहाँ पर क्या हो रहा है वह बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तव प्रकीर्तया, हे भगवान, जब आपके नामों का गुणगान होता है तब क्या होता है? जगत प्रहर्ष्यति, जगत को बहुत आनंद प्राप्त होता है और जो भक्त लोग होते हैं वो आपके प्रति और भक्ति भाव से कार्य करते हैं। तो यह हुआ जो भक्त लोग हैं। और जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, जो भगवान की प्रशंसा नहीं सुन सकते, जो भगवान की निंदा करते हैं, वे राक्षसगण क्या हो रहा है? भीतानी, वो डर कर भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? दिशो, सब जगह भाग रहे हैं। और जो भगवान की भक्ति में शुद्ध हो गए, ऐसे जो सिद्ध और संग पर है, वो क्या कर रहे हैं? भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये ऐसा श्लोक है जिसको वास्तव में बोलते हैं ये रक्षा कवच वाला श्लोक है। किसी को डर लगता है तो ये श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसलिए यह श्लोक बहुत अलग है। इसमें हमें ये पता चलता है जब भगवान के नाम का गुणगान होता है तो जो उपद्रवी तत्व होते हैं, जो हमको दुख पहुंचाते हैं, वे सब भाग जाते हैं या फिर उनका उद्धार हो जाता है। कई लोग बोलते हैं, अरे भगवान के नाम का जप करके क्या करोगे? ध्यान करो, अपनी आत्मा पे ध्यान करो। कोई बोलेगा, अरे छोड़ो, हम लोग ये करेंगे, ऐसा करेंगे। लोग तरह तरह के मार्ग अपनाते हैं, पर जब भूत प्रेत की बात हो जाए तो बड़े बड़े योगी भी घबरा जाते हैं। वहां पर कोई सहारा नहीं मिलता। किनको सहारा मिलता है? जो भगवान के नाम का जप करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के अध्याय 6 में वर्णन आता है बहुत तरह के भूत प्रेतों के बारे में। वहां पर वर्णन आता है, डाकिन्यो यातु धानश्च कुष्मांडा ये भक ग्रहा भूत प्रेत पिशासाच यक्ष रक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रकादय उन्मादा ये ह्य स्मारा देह प्राण इंद्रिय द्रुह। इतने सारे उपद्रवी तत्वों का वर्णन आता है। डाकिनी, यातुधान, कुष्मांडा, भूत प्रेत पिशाच यक्ष,
कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, इतने सारे भूत प्रेतों का वर्णन आता है। और वो क्या करते हैं? उन्माद, पागल बना देते हैं। और क्या करते हैं? देह, प्राण, इंद्रिय द्रोह, द्रोह मतलब बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। किसको? शरीर को, प्राणों को, इंद्रियों को। और क्या करते हैं? स्वप्न दृष्टा, बड़े भयानक सपने दिखाते हैं और महा उत्पात मचाते हैं। इतने भयंकर भयंकर जीव वो क्या करते हैं? सर्वे नश्यंतु, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कब? ते विष्णोर नाम ग्रहण, जब भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण होता है। और वो क्या होता है? सर्वे नश्यंतु भीरवः, भयभीत होकर या तो भाग जाते हैं और या फिर उनका विनाश या फिर उनकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं अरे आप जप करके क्या करोगे? उनको पता नहीं ये भगवान के नाम के जप की कितनी भारी महिमा है। तो आप उन लोगों की बात न सुने जो आपको भगवान की भक्ति से दूर लेके जाते हैं। कोई बोलता है मैं अष्टांग योग सिखाऊंगा, कोई बोलेगा मैं ध्यान योग सिखाऊंगा, कोई बोलता है मैं ज्ञान योग सिखाऊंगा। ये कोई काम नहीं आएगा जब कभी भूत प्रेत से हमारा सामना हो गया। हमारे पास ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि इनसे हम सामना कर सके। क्या सहारा है हमारा? भगवान के नाम का। जब भगवान के नामों का जप किया जाता है तो आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। और जहां इसीलिए बोलते हैं भगवान के नाम का जप बोल बोल के कीजिए। जितना बोल बोल के करेंगे इन सब का उद्धार हो जाता है। कई लोग बोलते हैं अरे हम भूत प्रेतों को नहीं मानते, हो तो हमें दिखाइए। ये सब कहने की बातें हैं। जब सामने आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे का लोगों का जो मन है वो दहल जाता है। तो हमको शास्त्रों के आधार पर नियम से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जो इस तरह से जप करते हैं उनका परिवार, उनका जो घर का वातावरण है बहुत शुद्ध होता है। आप सबसे निवेदन है नियम से जप कीजिए, बोल बोल के जप कीजिए, परिवार में सबके साथ मिलकर जप कीजिए। और एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। यह एक YouTube चैनल है भक्ति टुडे, उसमें बताया गया कि हरियाणा का एक ड्राइवर जो इस्कॉन से जुड़े हुए थे और नरसिम्हा भगवान की स्तुति करके और अपना कार्य शुरू करते थे। तो अब वो ड्राइवर है तो उनको जगह जगह पे जाना पड़ता था। कभी कर्नाटक जाना पड़ता, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता और लोगों को घुमा के लेके आता था। और उसको पता था रास्ते में बहुत भयानक जंगल भी होते हैं, कोई ऐसा सहारा नहीं होता। तो उसको क्या करते हैं, जहां पर भी भयानक जंगल आता था तो नरसिम्हा कवच का पाठ करना शुरू कर देते थे और नरसिम्ह भगवान के नाम का जप करते हुए जाते थे। तो एक बार वो कोई यात्रियों को छोड़कर वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत घना जंगल था और वह जंगल वैसे बहुत फेमस था भूत प्रेतों के लिए और वहां पर बहुत तरह के एक्सीडेंट होकर बहुत लोग मारे जाते थे और खासकर रात को उस जगह पर कम जाते थे। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसी जगह है जहां रात को जाना मतलब बहुत भयानक और डर सा लगता है। तो वह ड्राइवर उस जंगल से वापस अपनी घर की ओर आ रहा था और आते आते रास्ते में पीछे कोई आवाज आई एक औरत की कि कहां जा रहे हो। और ड्राइवर क्या है कि भूल गया था कि मैं तो सारे यात्रियों को छोड़ चुका हूं और ड्राइवर लगा कोई बैठा होगा उसको कहीं ड्रॉप करना होगा, मैंने बैठा दिया होगा। तो अब बातचीत शुरू हो गई है, पीछे से आवाज आ रही है क्या कर रहे हो, कहां जा। अगर फिर थोड़े समय बाद में आवाज में बदलाव आने लगा और आवाज थोड़ी भयानक होने लगी और तरह तरह की डरावनी बातें करने लगी और ड्राइवर को लगा कुछ तो गड़बड़ है।
और उसने थोड़ा सा पीछे वो जो मिरर होता है उसमें थोड़ा सा देखा तो बहुत भयानक बड़े बड़े बालों वाली एक औरत बैठी थी। और वो बुरी तरह घबरा गया, क्या करूं? और तुरंत याद आया नरसिम्हा कवच का पाठ करना है, और तुरंत तेज आवाज में नरसिम्हा कवच का पाठ करने लगा। और पीछे आवाज बहुत भयानक होती चली गई और ऐसा लग रहा था कि पूरी कार हिल रही है। पर वो कुछ भी हो जाए, वो बहुत तेजी से नरसिम्हा कवच का पाठ कर रहा था। और गाड़ी ऐसा लग रहा था गर्म हो रही है, हिल रही है, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। और ड्राइवर बुरी तरह घबराया हुआ, पर उसने नरसिम्हा कवच का पाठ कंटिन्यूअसली कर रहा था। और आवाज में बहुत भयानक बदलाव आ रहा था और उसको लगा कि नरसिम्हा कवच काम कर रहा है। और तेजी से भगवान के नामों का जप करते करते वो एकदम आवाज शांत हो गई और वो बिना देखे पीछे सीधा अपने घर में गया और जाके सो गया। और सुबह जब वो उठ के बाहर आया तो देखा वो गाड़ी इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि ऐसा लगा पता नहीं किसने इस गाड़ी को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। और परिवार के लोग सोच रहे हैं इतना भयानक, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? और फिर वह जो ड्राइवर था उसने बताया कि रात को ऐसा सब हुआ। तो आप देखेंगे यह केवल ऐसा नहीं कि सामान्य घटना है, और शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हमको देखने को मिलता है जहां तरह तरह के भूत प्रेतों का वर्णन आता है, पर वहां पर उपाय भी बताते हैं भगवान के नामों का जप। तो आप भगवान के नामों का जप बहुत प्रेम से सावधानी पूर्वक परम आश्रय लेकर आप जप कीजिए। इस संसार में कोई भी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राखे कृष्ण तो मारे कौन? कौन है जो भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचा सकता है? और इसलिए आप डरे मत और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।